लोगों को जो है संसारिक कैसे बनाए। देखिए, सन्यासी बनना जो है वो कोई मतलब कोई चालाकी नहीं है या कोई ईश्वरी काम नहीं है। तो लोगों को ये बात पता नहीं है, लेकिन लोग ज़बरदस्ती ये सन्यासी बनने को मज़हब के अंदर घुसा देते हैं। मैं आपको एक रियल वाक़या सुनाता हूँ। देखिए, ब्रह्म कुमारी बोल के एक जमात है जो लड़कियों को सन्यासी बनाती है, औरतों को भी सन्यासी बनाती है। तो और वो जगह जगह पर भगवत गीता लेकर खड़े रहती है और लड़कियों को पकड़ती है और उन्हें बोलती है कि आप सन्यासी बनिए। तो एक दफ़ा का वाक़या है, तो मेरे समय मतलब मैं भी उस मतलब वो जो बोल रहे थे तो मैं भी वहाँ पर चला गया। और उन्होंने कहा कि भाई ये हम तो सिर्फ़ औरतों से बात करते हैं, हम सिर्फ़ औरतों को बनाते हैं, लड़कों को भी बनाते हैं, लेकिन लड़कों को बात लड़के करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर कोई लड़का है तो बुलाइए। तो वो फिर 3-4 लड़कियाँ आए, तो 20 लड़कियाँ थी और 3-4 लड़के थे। मैंने कहा देखिए, आपने भगवत गीता पढ़ा है? उन्होंने कहा कि नहीं भैया, हम तो भगवत गीता पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और भगवत गीता का ही ज्ञान देते हैं। तो चैप्टर नंबर 18 मैंने खोला, जिसमें लिखा हुआ था कि सन्यासी बनना महामूर्खता है। और पूरा चैप्टर नंबर 18 उसी टॉपिक पर है कि सन्यासी क्यों नहीं बनना चाहिए, इसी टॉपिक पर है। तो अब वो लड़कियां जो है बड़ी हैरान हो गई और लड़के भी बड़े हैरान हो गए कि पूरा एक चैप्टर ईश्वर ने सन्यासी नहीं बनने के ऊपर तवज्जो दिलाई है और हम ये सन्यासी बन रहे हैं। तो उसमें से 2 लड़कियां जो है बहुत परेशान हो गई और उन्होंने कहा कि भैया, ये श्लोक तो हमने पढ़ा नहीं है। मैंने कहा कि पढ़ा नहीं है या नहीं पढ़ा है या पढ़ा है, जो भी किया है, लेकिन अब तो तुमने पढ़ लिया है, ये तो तुम्हारी गीता है, मतलब तुम्हारे हाथ में जो गीता है उसी गीता से मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ, ये भी ठीक है, ये भी आप सही कह रहे हो। तो फिर अब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम गीता को नहीं फॉलो करते हैं, हम तो ऐसे ही सन्यासी बन रहे हैं, हम बने हुए हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलिए लॉजिकल गुफ्तगू करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, चलिए लॉजिकल गुफ्तगू करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या क्या तालीम ली है। तो 2 लड़कियों ने कहा कि भाई हमने बायोलॉजी पढ़ा हुआ है, बीएससी किया है बायोलॉजी से, और उसके अंदर डेवलपमेंट बायोलॉजी सब्जेक्ट था। मैंने पूछा हाँ, उन्होंने कहा हाँ, डेवलपमेंट बायोलॉजी भी सब्जेक्ट था। देखिए, फिर मैंने सब लड़कियों को और लड़कों को कहा कि देखिए, इन दोनों ने बीएससी बायोलॉजी की है और डेवलपमेंट बायोलॉजी भी पढ़ा है। डेवलपमेंट बायोलॉजी कहते हैं यानी कि बच्चा कैसे पैदा होता है, कैसे प्रोसेस होता है, लड़की लड़का मिल के एक बच्चे को कैसे पैदा करते हैं, उसकी एजुकेशन को डेवलपमेंट बायोलॉजी कहते हैं। अब मैंने कहा कि देखिए, हर 5 मिनट में लड़का हो या लड़की हो सेक्स के बारे में सोचता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने कहा ठीक है, चलिए 5 मिनट में नहीं, आधे घंटे में सही, 1 घंटे में सही या 1 दिन में सही, लेकिन सोचता ज़रूर है। तो वो दोनों लड़कियों ने कहा कि हाँ बिल्कुल सोचता है, सही। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके सारे लड़कियों ने कहा कि हाँ बिल्कुल, दिमाग तो सोचता है सेक्स की तरफ। तो मैंने कहा जब दिमाग सेक्स की तरफ सोचता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर से गलती हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? ईश्वर से गलती हो गई। अब देखिए, आजकल तो प्रोविज़न भी मौजूद है सेक्स ऑर्गन को निकालने का। तो मैंने कहा चलिए हम सब मिलके सेक्स ऑर्गन को निकालते हैं और ईश्वर की गलती को सुधारते हैं। तो वो लड़कियों ने कहा कि नहीं नहीं, ईश्वर तो गलती कर नहीं सकता। मैंने कहा भाई, ईश्वर गलती नहीं कर सकता, आप कह रही हो, और फिर हमारे पास सेक्स ऑर्गन आ गया है जो दिन में कम से कम 1 मरतबा तो सेक्स के बारे में सोचता है, तो ये तो गलत है। भाई, हम तो सेक्स नहीं करना चाहते हैं, तो फिर ये सेक्स ऑर्गन हमारे बॉडी में आ गया है, ईश्वर ने डाल दिया है, तो इसका मतलब ईश्वर ने गलती की है। तो फिर उन 2 लड़कियों को बहुत बात मतलब उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और वो वहीं से रोने लगी, क्योंकि वो अपने 3 बच्चों को छोड़ के आई थी। 3 बच्चों को वो छोड़ के आई थी और वो वहीं से घर चले गए। मैंने कहा देखिए, आप घर यहीं से जाइए, वरना फिर आपको ये लोग बहस करके, क्योंकि आपको तो नॉलेज नहीं है,
तो नॉलेज नहीं है तो आपको बहस करके बहस में फंसा के फिर आपसे फिर फंसा देंगे आपको। तो बेचारी जो है वो वहीं से घर चले गई। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको ईश्वर ही ज़िंदगी समझना है और हिंदुइज़्म को समझना है और सनातन धर्म को समझना है तो प्लीज़ अपनी आँखों से ख़रीदिए। किताबें ऑनलाइन भी मौजूद है वेदपुराण.net के अंदर, और अपनी आँखों से पढ़िए भगवद गीता, वेदा पुराणास, उपनिषद। ऐसे जो लोग बिज़नेस बनाए हुए हैं हिंदुइज़्म के नाम पर, उनके अंदर ना फंसिए।